हेलो गाइस, तो स्टार्ट करने वाले हैं अभी हम लोग 521 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, 521 से स्टार्ट करेंगे और 530 तक जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन इस वीडियो का। एन एंजाइम एक्ट्स बाय। एन एंजाइम, एक एंजाइम जो होता है वो कैसे एक्ट करता है, किस तरह से काम करता है। उसका पीएच से कोई रिलेशन नहीं है। पीएच का रिलेशन होता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी पे, कि एंजाइम अच्छे से काम कर पाएगा कि नहीं, फुल एफिशिएंटली काम कर पाएगा कि नहीं। उस पर डिपेंड करता है कि पीएच कैसा है, और ऑप्टिमम पीएच रहेगा तो एंजाइम अपने फुल एफिशिएंसी पे काम कर सकता है। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखना है कि एंजाइम कैसे काम करता है। तो एंजाइम एक रिएक्शन में क्या करता है कि रिएक्शन जो होती है वो तेज हो जाती है। वो रिड्यूस कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को। क्या करता है, वो रिड्यूस कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। ठीक है, इसी कारण से जब हम लोग ग्राफ देखते हैं रिएक्शन कंप्लीट टाइम का, टाइम ये टाइम का है और ये हमारे पास एनर्जी का यहाँ पे ग्राफ है। ठीक है ना, तो जो सबस्ट्रेट होता है वो टाइम के साथ आगे बढ़ता है, फिर यहाँ पे से ऐसे आता है, नीचे जाता है। तो ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है हमारे पास। लेकिन जब हम लोग एंजाइम के साथ इस रिएक्शन को करते हैं तो हमारे पास कुछ यूं होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एनर्जी है इसको एंजाइम जो होता है वो कम कर देता है। तो ये है जो ये वाला जो नीचे वाला ग्राफ है ना, ये है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और ये ऊपर वाला जो ग्राफ है ये है इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। इस तरह से भी क्वेश्चन कई सारे आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, द प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज। जो प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, देखो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या देखा था कि द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट था उसका क्या कहा था हम लोगों ने, कोई एंजाइम कहा था। और प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। एज अ होल क्या कहते हैं, दोनों को मिला करके एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम इज नोन एज होलो एंजाइम। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। क्या लिख रहा है सेकंड क्वेश्चन, द एंजाइम विच कंबाइंस विथ नॉन प्रोटीन पार्ट टू फॉर्म अ फंक्शनल एंजाइम नोन एज एपो एंजाइम। वो एंजाइम जो है जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट से कंबाइन करके एक फंक्शनल एंजाइम को बनाता है उसे एपो एंजाइम कहते हैं, और नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहेंगे हम लोग, को एंजाइम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एंजाइम शोज ग्रेटेस्ट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। यानी कि कौन सा एंजाइम इनमें से सबस्ट्रेट के स्पेसिफिसिटी को बहुत ज्यादा दिखाता है। कहने का मतलब इसके अलावा किसी और सबस्ट्रेट को जाके ज्वाइंट करेगा ही नहीं। ठीक है, देखो पेप्सिन जो है ना वो प्रोटीन से ज्वाइन कर सकता है। ये डिफाइंड नहीं है किस तरह के प्रोटीन को, वो बस 20 अमाइनो एसिड का है, 40 अमाइनो एसिड का है ना। या ट्रिप्सिन जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड के लिए डाइजेशन में काम आता है। लेकिन वो किसका न्यूक्लिक एसिड है, बैक्टीरियोफेज का है या किसका है, या फिर आरएनए है या डीएनए है, वो डिफाइंड नहीं होता। सुक्रेज जो होता है वो सुक्रोज के लिए काम आता है, वो डिफाइंड है कि इसी मॉलिक्यूल के लिए ये एंजाइम है। आंसर क्या हो जाएगा, सुक्रेज हो जाएगा, जो कि अपने एंजाइमेटिक सबस्ट्रेट एफिशिएंसी स्पेसिफिसिटी के लिए बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है, जो कि इसके अलावा और कुछ नहीं होता। देखो जो मैंने कह रहा था मैं इतना देर से, नीट 2017 का क्वेश्चन है, बहुत रिसेंट क्वेश्चन है, और इसके आधार पे जो पहले हम लोगों ने दो क्वेश्चन सॉल्व किए ना, एपो और कोएंजाइम को अलग अलग हम लोगों ने अलग अलग क्वेश्चन में देखा इस वीडियो में, और एक इससे पिछले वाले वीडियो में देखा था। तो उस पे उन दोनों को मिला करके 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। अब आने वाले समय में फिर से वही दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो इसके अलग थे, दोनों अलग अलग। तो क्या होगा यहाँ पे, होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। आंसर शुड बी बी। 37 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स इन एलोस्टेरिक एंजाइम इज। देखो एलोस्टेरिक एंजाइम कैसा होता है, एक तो सबस्ट्रेट के लिए जुड़ने का जगह होता है उसके पास। ठीक है, ये सबस्ट्रेट के लिए जुड़ने की जगह है, लेकिन एंड प्रोडक्ट के लिए जुड़ने का भी जगह यहाँ पे अलग से एक होता है, जो कि उसको फीडबैक मैकेनिज्म में हेल्प कर सकता है। कई बार नॉन कोऑपरेटिव इनहिबिटर या फिर जो पॉइजन होते हैं वो भी एलोस्टेरिक साइट पर जाके काम करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स जो होते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम में वो होता है दो, क्योंकि दो ही साइट्स रहते हैं। दोनों साइट्स पे एक पे सबस्ट्रेट जुड़ता है और एक पे एंड प्रोडक्ट या कुछ अदर सब्सटेंस जुड़ सकता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। विच वन वैल्यू इज रिक्वायर्ड फॉर बेटर एंजाइमेटिक रिएक्शन। क्या होना चाहिए जो कि एंजाइमेटिक रिएक्शन अच्छा होगा, जो एंजाइमेटिक रिएक्शन अच्छा होगा। ठीक है ना, ये बताना है। यानी कि एंजाइमेटिक रिएक्शन के अच्छे होने के लिए किस वैल्यू के पास हम, जो कौन सा वैल्यू हमारे पास होना चाहिए। देखो केएम और हाई केएम और लो केएम ना, वो अलग अलग एंजाइम पे डिपेंड करता है। वो एंजाइमेटिक एक्शन नहीं दिखाता, वो एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट का कितना अच्छा रिएक्शन हो सकता है ना, उसको दिखाता है। यानी कि उसके साथ कितना आसानी से वो रिएक्ट करता है वो एंजाइम उसी सबस्ट्रेट के लिए। दो अलग अलग एंजाइम है सेम सबस्ट्रेट के लिए, तो अलग अलग एंजाइम दो अलग अलग कैसे काम कर रहे होंगे उस सबस्ट्रेट के लिए, इसके बारे में बताता है वो। ठीक है, अभी हम लोग क्या यहाँ पर पूछ रहा है,
पूछ रहा है कि हमारे पास कौन सा बेटर इंजाइमेटिक एक्शन के लिए कौन सा होना चाहिए, तो लो के आई होना चाहिए हमारे पास, ताकि इंजाइमेटिक एक्शन जो है वो बेटर हो सके। ठीक है ना, इसको इतना ही ध्यान रखना है इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप जिसे कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, इज अ पार्ट ऑफ होलो एंजाइम। अब देखो ये पार्ट होता है होलो एंजाइम का कोफैक्टर, मैंने पहले ही बताया। ये कैसे अटैच होता है, ठीक है, बताना है इसके बारे में। देखो ये होता है नॉन प्रोटीनेशियस होता है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं ये, और ये प्रोटीन के एपो एंजाइम के साथ फॉर्मली अटैच रहते हैं, बहुत अच्छे से टाइटली अटैच रहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द परमिएजेस आर। परमिएज क्या होता है, देखो परमिएज होता है ना जो कि परमिट कर रहा है, परमिएज मतलब होता है जो परमिट करता है, किसको परमिट करता है, ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, किसके बीच, सेल के अंदर और सेल के बाहर के बीच ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स को परमिट करता है। उस परमिट करने समय एक एंजाइम का काम आता है, वो है परमिएज। और ये परमिएज कहाँ होता है, कैरियर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में होता है। ठीक है, परमिएज क्या होते हैं, कैरियर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, यही कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में हमें देखने को मिलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एंजाइम। एंजाइम्स के लिए कौन सा इनमें से सच नहीं है, ठीक है ना। दे एक्ट ऑन ए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, बिल्कुल सही। दे आर मेड अप ऑफ फैट एंड शुगर, नहीं, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। दे नॉट ट्रू पूछा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट ऑप्शन देखो, दे एक्ट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, बिल्कुल सही। ऑप्टिमम टेम्परेचर दोगे तो एंजाइम अपने फुल कैपेसिटी पे वर्क करेगा, और एक स्पेसिफिक पीएच पे भी वो फुल कैपेसिटी पे वर्क कर सकता है। कम या ज्यादा करने पे उसका एक्टिविटी चेंज होता है। ठीक है, कोई एंजाइम इज, कोई एंजाइम क्या है, बताना है कि कोई एंजाइम क्या है। ओके, ये बताओ। देखो कोएंजाइम जो होता है ना, वो मेनली क्या होता है कि ज्यादातर वो विटामिन होता है। ठीक है, कोएंजाइम ज्यादातर हमें विटामिन के रूप में देखने को मिलता है। देखो हमारे पास जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट था, एक प्रोटीनेशियस पार्ट था ना, जो कि था हमारे पास क्या, एपो एंजाइम, और नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट था हमारे पास कोफैक्टर। उसमें से तीन तरह के होते हैं, है ना। एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, मेटल आयन हो सकता है, कोएंजाइम हो सकता है। तो कोएंजाइम क्या होता है, ज्यादातर एक विटामिन के रूप में काम आता है, ऑलवेज अ प्रोटीन ना, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, मेटल नहीं, मेटल आयन होता है, मेटल आयन अलग से लिखा जाता है। कोएंजाइम क्या होता है, विटामिन होता है। ध्यान रखना, नीट 2013 का क्वेश्चन है और ये आ सकता है, ये एनसीईआरटी से ड्राइवन क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हमारा खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे अगले क्वेश्चन का। ठीक है, 531 से लेके 540 क्वेश्चन के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, और अच्छे से करना है, पढ़ना है। तब तक के लिए टिल देन, वर्क हार्ड, स्टडी स्मार्ट एंड स्टे हेल्दी गाइस। उल्टा हो गया ना, चलो कोई नहीं।